लड़कियों तुम मुस्लिम हो, क्योंकि मैंने एक धार्मिक किताब में ये पढ़ा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मर्दों के अर्थी और जनाजे औरतें उठाएंगी। तुम शुक्र मानो कि वो दिन तुम्हारे लिए नहीं आया। कोरोना काल में बहुत हिंदू औरतों को मैंने अर्थियां उठाते हुए देखा। कोई हिंदू उनके लिए हक में खड़ा नहीं हुआ था। उनकी अर्थियां मुसलमानों ने उठाई थी। फक्र करो अपने आप पर कि तुम मुसलमान हो। जब तक इस देश में, इस दुनिया में मुसलमान मर्द जिंदा है ना, वो दिन तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा कि उनके होते तुम मर्दों के जनाजे उठाओ और वो तमाशा देखे। इस बात का गर्व कर दो उन मुस्लिम भाइयों पर। भले ही वो खुशी में खड़े ना हो, पर दुख में मुसलमान हमेशा खड़ा होता है, हर किसी के साथ खड़ा होता है। गर्व है मुझे इस बात। तो मैं अब उन मुसलमान बेटियों से, मुस्लिम बहनों से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि तुम मुस्लिम हो, इस्लाम में दाखिल हो। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में इस्लाम जिंदाबाद ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब देखिए मेरे भाइयों, आपने ये वीडियो तो देख लिया। अब एक बाबा का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जो धर्म गुरु है, हिंदुओं का धर्म गुरु है, धार्मिक इंसान है। वो क्या कह रहा है, वो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। उसकी पहले आप गुफ्तगू सुन लें, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। देखिए ज़रा उसकी गुफ्तगू, जहरीली गुफ्तगू सुन लीजिए। बड़ी ख़तरनाक गुफ्तगू है। ऐसी गुफ्तगू इसने की है कि अगर कोई सही इंसान होगा, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, तो इसकी बात को सही नहीं कह सकता। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इसकी गुफ्तगू को सुनेगा तो इसको अच्छा नहीं कहेगा। अगर सही सच्चाई का चश्मा लगाकर अगर देखेगा तो। पहले आप इसकी वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। खुला चैलेंज करता हूं मैं कि एक मुसलमान हमारे एक हिंदू को मारेगा, हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। जब तक हम मुसलमानों को नहीं मारेंगे, ये राक्षस, ये आताताई मानने वाले नहीं हैं। बच्चियों को सबक सिखाना पड़ेगा। 5-5 बार वो हमें आगाह करते हैं, दिन में 5 बार अल्लाहू अकबर कहकर के आगाह कर रहे हैं, फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हो। सचेत हो जाओ। वो साफ साफ कह रहे हैं, उनका एक ही नारा है कि हम हिंदुओं को मार देंगे। हिंदुओं को क्या आप बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे? अरे हनुमान जी महाराज, जितने भी हिंदू हैं, एक हिंदू 100 मुसलमान पर भारी पड़ना चाहिए। मैं आप लोगों से कहता हूं, हमें जागना होगा। और यदि ये आताताई, दुराचारी, भ्रष्टाचारी नहीं मानेंगे तो घर में घुस के मारेंगे। इस ईंट का जवाब अब पत्थर से नहीं, सिलाओं से दिया जाएगा। तुम एक मारोगे, हम 100 मारेंगे। आज ये संकल्प लेना होगा। आज सारी जनता को ये संकल्प लेना होगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और आज एक सभी लोग संकल्प लो, हाथ उठा करके, सभी लोग हाथ उठा करके संकल्प लो। आज के बाद कोई भी मुस्लिम हमारे हिंदुओं के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बोलो भारत माता की। ये धर्म के जानकार हैं, ये धर्म के जानकार हैं। धर्म के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, कुछ नॉलेज रखते हैं, कुछ इनको जानकारी है। तो धर्म के एतबार से कोई बात लोगों को नहीं सिखा रहे हैं कि हमारे मज़हब में क्या चीज़ है, हमें क्या करना चाहिए, बल्कि मारने की, मरवाने की बात कर रहे हैं, काटने और कटवाने की बात कर रहे हैं, कत्ल करने की बात कर रहे हैं, नफ़रत फैलाने की बात कर रहे हैं। कोई भी धर्म गुरु जो होता है, वो धर्म सुधारक होता है, समझे। वो नफरत नहीं फैलाता है, बल्कि धर्म गुरु समाज सुधारक होता है। नफरत फैलाने का काम नहीं करता है वो धर्म गुरु जो होता है, बल्कि वो समाज सुधारक होता है। नफरत नहीं फैलाता है, मोहब्बतें बांटता है। अगर तुम्हें यकीन ना हो
हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन न हो तो हमारे वलियों के आस्थानों पर, हमारे बुज़ुर्गों के आस्थानों पर जाकर देख लो कि वहाँ सब आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन किसी के साथ कोई भी आज तक भेदभाव नहीं किया गया और ना किया जाएगा। ये हमें हमारा मज़हब इस्लाम सिखाता है। हमारा मज़हब इस्लाम ऐसा सच्चा पाकीज़ा मज़हब है। मज़हब इस्लाम ये सिखाता है कि हम किसी के साथ धोखा, मक्कारी, फरेबी नहीं कर सकते। हमें हमारा मज़हब इस्लाम सिखाता है कि किसी के साथ हम धोखा ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी के साथ फ़र्क वाली बात ना करें। तो हमारे आस्थानों पर जाकर देख लें आप, बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत की तफरीक़ के सबको लंगर खिलाया जाता है और उनकी उम्मीदें भी पूरी होती हैं, उनके काम भी बनते हैं। वहाँ आने वाले को ये नहीं देखा जाता ये कौन है, बल्कि जब वो आ जाता है तो उसका मान सम्मान रखा जाता है। मेरे भाइयों, लेकिन ये बाबा साहब हैं, कैसी नफ़रत फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में आपस में लड़वाने की, कटवाने की बात कर रहे हैं। ये इंसानों का काम नहीं है। इंसानों का काम है इंसानियत फैलाना, और ये हैवानियत फैलाना, शैतानियत फैलाना, ये इंसानों का काम नहीं है, बल्कि ये तो किसी और का काम है। समझे? तो मेरे भाइयों, मैं सभी से इस वक्त कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें सच्चाई का चश्मा लगाकर देखना चाहिए हर चीज़ को। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमें भड़का रहा है, हमारे घरों को बर्बाद करने का काम हमें बता रहा है, हमारे मुल्क को, मुल्क हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम हमें बता रहा है, चाहे वो कोई हमारा नेता हो, चाहे वो कोई हमारा गुरु हो, लेकिन हम उसकी बात सुनें और समझें, फिर अमल करने की कोशिश करें। कोई किसी के घर खाना खिलाने के लिए नहीं आता, आपको करना है और खाना है। आप मेहनत मजदूरी आपको करना है, कारोबार करना है, बिजनेस करना है, बच्चों की परवरिश करना है, उनकी पढ़ाई करना है, उनकी शादी ब्याह करना है। अपने घर को आपको खुद चलाना होगा और कोशिश करना होगी, और सच्चाई के साथ हर काम को करना होगा। भाईचारा आपस में बांटना होगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदुस्तान में रहते हैं, तो ये सब आपस में भाई भाई हैं। इंसानियत के नाते सब आपस में भाई भाई हैं। मेरे भाई, ये तो हमें हमारा मज़हब सिखाता है। हमें हमारा मज़हब हमसे कहता है कि इंसानियत के नाते सब आपस में भाई भाई हैं। तो मेरे भाइयों, ये वीडियो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो राजस्थान बालोतरा ज़िले में हिंदू धर्म के एक गुरु ने दिया है। तो हमें सोचना चाहिए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सच्चाई का चश्मा लगाकर खुद फैसला करें कि ये बाबा साहब की, इन गुरु साहब की बात सही है या गलत है, और कमेंट करके बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम।